जय श्री कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शास्त्रों के अनुसार माघ मास स्वयं में ही पुण्यदायक होता है और जब इसमें अमावस्या का योग बनता है तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। माघ कृष्ण मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है क्योंकि यह आत्मशुद्धि, पितरों के तर्पण और पवित्र नदियों जैसे संगम में स्नान व दान के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, जिससे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन मौन रहकर साधना करने से आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति मिलती है। पुराणों में उल्लेख है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह तिथि तप, त्याग और संयम का प्रतीक मानी गई है। इस अमावस्या तिथि को मौनी कहने के पीछे यह मान्यता भी है कि इसी पावन तिथि पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु शब्द से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। विशेषकर मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान खास महत्व का माना गया है। आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह जोगी भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं दुहाग लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे ये कि जोगी भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। जोगी ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर जोगी से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। जोगी ने कहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। जोगी की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर जोगी से बोली कि अगर आपको यह पता है कि ऐसा होगा तो आपको यह भी पता होगा कि इसे सुहाग की प्राप्ति कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर जोगी ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह एक पतिव्रता स्त्री है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे दे तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन के खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर वह आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की
की पत्नी ने यह देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चे की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां पर आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोट से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब वह कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन के तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहाँ तक पहुँचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। बहुओं में घर के काम को लेकर कहा सुनी और झगड़ा होता रहता था। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबिन के घर चुपके से चली जाती और घर का सारा काम काज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में झगड़ा नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। आखिर ऐसा कौन करता है, यह जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से मेरे घर में काम करके क्यों चली जाती हो। तब साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले आप वचन दो कि सारा सच जानने के बाद भी मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन चलने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने बहुओं से कहा, मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन इस प्रकार चलते चलते साहूकार के घर गई और जब साहूकार की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा, सोना धोबिन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया। फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी, अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उन सभी का पुण्य का फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का बदब टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबिन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और फिर सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी। वह घर के लिए निराजन ही चली, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मृत पति के शरीर में जान वापस आ गई। सोना धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। धोबिन के पति की अमावस माता की कृपा से जीवित होने की कहानी जानकर उस गांव की सारी महिलाएं इस व्रत को करने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने ब्राह्मणी की बेटी और सोना धोबिन के सुहाग की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, उसी तरह इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, उनके सुहाग को अखंड बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय, शिव शंभू की जय, माता पार्वती की जय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल संस्कारी मार्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।